ऑडिट कॉल में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर आज हम चर्चा करेंगे एक जो बीमारी होती है उसको कामोन्माद कहते हैं। कामोन्माद का मतलब काम करने का भूत सवार माथे पे होता है। हर समय सेक्स के विषय में ही आदमी सोचता है या औरत सोचती, जो भी है, और कहीं उसका मन नहीं लगता। हर समय उसके दिमाग में काम का भूत, यानी कि मैं कहाँ सेक्स करूं, किसके साथ से। वो कोई दो मित्रों के पास बैठता है, वहाँ भी सेक्स संबंधी बात करता है। तो इसको एक तरह से मनोरोग कहते हैं और उसका नाम दिया गया है कामोन्माद, यानी कि काम करने का भूत सवार। इस रोग के लगातार बने रहने पर व्यक्ति कामुक, बेशर्म, मानसिक रूप से विकृत, चिड़चिड़ा, क्रोधी और शारीरिक श्रम से जी चुराने वाला बन जाता है। ये रोग मुख्यतः अश्लील पुस्तकों के अध्ययन या अश्लील फिल्मों को देखने या अश्लील मोबाइल के अंदर देखने से, जिस जगह के लोग बात बात में अश्लील शब्दों का प्रयोग करते हैं, वहाँ रहने वाले अन्य निरोग व्यक्ति भी इस रोग के शिकार हो सकते हैं। इस रोग का एक ही इलाज है, अश्लीलता भरे वातावरण से दूर रहना, अर्थात पवित्र वातावरण में रहना। होम्योपैथिक दवाएं तो केवल इस रोग को अस्थायी रूप से शांत कर सकती है। इनमें मुख्य दवा है ईगल फोलिया मदर टिंचर। डॉक्टर सिन्हा ने लिखा कि जिन लोगों की कामेच्छा अत्यधिक बढ़ गई हो अथवा जिनका ध्यान हमेशा भोग की तरफ लगा रहता हो, तो उन्हें इस दवा की 15-15 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3-4 बार लेनी चाहिए। 4-5 दिन लेने के बाद इसे बंद कर देवें। उसके बाद फिर अगले हफ्ता 2-3 दिन लेवें, दिन में 2-3 खुराकें। इस तरह वो 1 महीने तक रुक के इसको लेने से कामेच्छाओं का दमन होता है। वास्तव में ये दवा बेल पत्र से बनी है। एक समुदाय के संत अपनी कामेच्छा को दबाने के लिए बेल के जो पत्र होते हैं, अब श्रावण मास के अंदर बेल पत्रों को भगवान भोलेनाथ के ऊपर चढ़ाते हैं। वो इसीलिए चढ़ाते हैं कि भगवान भोलेनाथ ठंडे रहें, इसलिए वो चढ़ाते हैं कि वो ठंडे रहें, नाराज ना हो। कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो, कि मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। तो बेल पत्रों से भगवान भोलेनाथ को ढक देते हैं कि बाबा ध्यान रखो, क्योंकि भगवान भोलेनाथ तो सृष्टि के मालिक हैं। वही बेल पत्र जो होते हैं, तो उनको वो संत लोग कम उम्र में संन्यास ले लेते हैं। तो यौवन तो अपनी उम्र के हिसाब से शरीर में पैदा होता है,
कामदेव तो जागृत होता ही है, तो उसको शांत करने के लिए बेल पत्र के पत्तों को घोट करके और उनका रस वो लोग पीते हैं। वो पीने से उनकी मन के अंदर काम की, सेक्स की इच्छा कम हो जाती है, धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है, और उनके जो गुप्तांग हैं वो स्त्रियों के बीच के अंदर से निकल जाते हैं, खूबसूरत स्त्रियों के बीच में से, तो वो नीचे ही लटके रहते हैं, खड़े नहीं होते, क्योंकि वो बेल पत्र के रस का सेवन करते हैं। नहीं तो बड़ी एक वो हो जाती है, मैं शब्दों नहीं मेरे पास, और कोई बुरा भी नहीं माने, मैं स्वास्थ्य के संबंध में ही बता रहा हूँ। तो इस तरह वो अपनी कामेच्छा को बेलपत्र खा करके दबा देते हैं। इस आधार पर इसका मदर टिंचर लेने से भी ये काम हो जाता है। अगली जो दवा है कामो उन्माद को कम करने के लिए, पिक्रिक एसिड 30 पोटेंसी दिन में 3 बार, 3-3 बूंद 21 दिन। भोग की प्रबल इच्छा हो, लिंग में इतनी उत्तेजना हो कि दर्द होने लगे। जब भोग की इच्छा होती है और आदमी, अगर कोई भी ग्रस्त आदमी हो, मैं आपको अनुभव की बात बता रहा हूँ, जवान हो, शादीशुदा हो, यूँ मान लो, और जवान हो, किसी कारण से मान लो उसकी पत्नी सेक्स नहीं करा सकती, कोई बीमारी की वजह से या कोई मायके जाके बैठ गई या जो भी वजह हो, तो 10-15 दिन तक सेक्स नहीं करने से यौवन अवस्था में, तो लिंग के ऊपर का जो हिस्सा है यहाँ हल्का भारीपन, दर्द ऐसा नहीं, हल्का हल्का मीठा मीठा भारीपन होता है, और व्यक्ति को वहम होता है कि मेरी कहीं किडनी तो खराब नहीं हो गई, वो घबराया रहता है। तो समझदार डॉक्टर उस बात को पकड़ लेते हैं, तो उसको एक तरफ ले जाके कहते हैं कि भाई देखो, या तो सेक्स करो या हस्त मैथुन करके वीर्य को निकाल दो, तुम्हारा ये दर्द चला जाएगा। ये बिल्कुल सत्य है, तुम्हें कोई किडनी का कोई प्रॉब्लम नहीं। तो शरीर के अंदर जो वेग होते हैं, मुख्यतः 5, कई वेग होते हैं, 5 वेग मुख्यतः होते हैं। तो वो वेग उम्र के हिसाब से शरीर से बाहर निकलना चाहते हैं। इसी तरह काम का वेग होता है सेक्स करने का, वो एक यौवन अवस्था से लेके अधेड़ होने तक बहुत ज़्यादा रहता है, फिर उसके बाद धीरे 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 कम हो जाता है। फिर आदमी अपने मन से ही सेक्स ज़्यादा करता है, शरीर से नहीं, क्योंकि शरीर से नहीं कर सकता। लेकिन कबीरदास जी क्या कह गए, माया मरे न मन मरे, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरे, कह गए दास कबीर। हम नाम नहीं लेंगे, क्योंकि जो आत्मा शांत हो गई, परलोकवासी हो गई, बात तो की जा सकती है। तो हम यौवन में थे और वो वृद्धावस्था में थे करीब,
80-70 साल के, पेशाब की थैली उनके लटकी रहती थी और ताकत थी शरीर के अंदर। पुराने आदमियों में पैदल चलते थे, तो वो हमें सब्जी मंडी में मिल जाते थे। हम यहाँ सब्जी मंडी जो थी आज से 30-40 साल पहले एक ही थी, अब तो कई सब्जी मंडियाँ हो गई। अब भीड़ नहीं, उस वक़्त एक ही थी तो भीड़ खूब होती थी, स्त्रियों की भी पुरुषों की भी। तो एक तरह से जैसे बादशाह अकबर दिल्ली शहर का सारा मीना बाजार लेके झुमका बरेली वाला अखियों में ऐसे डाला, कजरे ने ले ली मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। तो बादशाह अकबर दिल्ली में अपने महल में ही मीना बाजार लगाते थे, जिसका ये गाना है। और उस मेले में शहर का कोई आदमी नहीं आ सकता। और अकबर मेले में जो भी दुकानदार होती थी, नव युवतियाँ खूबसूरत से खूबसूरत वो होती थी, तो वो कोई से क्या चीज़ खरीदते, कोई से क्या चीज़ खरीदते, उनसे हंसी मजाक करते और करते। ये एक शौक था। तो इसी तरह वो जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, वो सज्जन 75-80 साल के थे। तो हमें वो सब्जी मंडी में मिलते थे। तो हमने एक दिन उनको रंगे हाथों पकड़ लिया। वो आगे थे, हम पीछे थे। उधर से कोई जवान लड़की आ रही थी सब्जी लेके, तो यूं उन्होंने कोहनी की मार दी उसके। हमने देख लिया। हमने फिर एक तरफ ले जाके कहा, मैंने कहा दादाजी सब्जी मंडी इस उम्र में क्यों आते हो? बेटा तू नहीं जानता है, हम अच्छी चीज़ खरीदते हैं। लड़के कुछ न कुछ। मैंने कहा देखो, मैंने आपको देख लिया कि यार बेटा क्या करें, मन नहीं लगता है। तो घंटा आध घंटा यहाँ बिना मतलबी थैले में एक आध बैंगन डाल लेते हैं। और मैंने कहा इससे आपको क्या मिला? इतने से का स्पर्श से कौन सा आपको सुख हासिल हुआ? कि नहीं, मेरे को अच्छा लगता है इसीलिए मैं आता हूँ, तो किसी को कहना नहीं। मैंने कहा नहीं कहूँगा। और जो बहन बेटियाँ वो समझती भाई वृद्ध आदमी है, अड़ गया बेचारा, वो नहीं समझती कि इसके दिल में चोर छुपा हुआ है। तो ये फिर जब आदमी का शरीर साथ नहीं देता तो वो मन से सेक्स करता है, रास्ते में आती जाती स्त्रियों को ताकातुकी करता है। मैं जो बात करता हूँ ना, वो परखी हुई बात कहता हूँ, सॉलिड बात करता हूँ। उसमें कोई कमी निकाल दे, मजाक है, कोई कमी निकाल दे। हमने हर एक चीज़ का अध्ययन किया, एक एक चीज़ का। वो न्यू निगाह जाती है, जब तक वो ओझल नहीं होती ना, वो देखते रहते हैं, दुकानदारी करते रहते हैं, देखते रहते हैं। दुकान क्या करें, मन ही तो है, हैं? तो इसको भी कामो उन्माद कहा जाता है। जबकि उनको इस उम्र में
उनके मन के अंदर सेक्स की भावना ही पैदा नहीं होना चाहिए। पर स्त्री दूसरों की बहन बेटियों पे गलत निगाह डालना और उनके साथ सेक्स करना बराबर पाप होता है। तुमने मन में अगर ऐसी भावना बना ली, शरीर से तो तुम कर नहीं सकते, लटकी पड़े, ठुकाई होए, हाथ पाँव काम नहीं दें, लेकिन तुमने मन के अंदर उसको कर लिया तो उसका पाप भी उतना ही होता है। तो मैं आपको बता रहा था कि काम की जो कामदेव सवार होता है उसको शांत करने के लिए पिक्रिक एसिड 30 पोटेंसी अगर महीना 20 दिन ले ली जाए तो वो लाभ करती है। अगली जो दवा है उसका नाम है हायोसायोमस 200 पोटेंसी। इस दवा के अंदर रोगी की काम इच्छा इतनी होती है प्रबल कि वो बाजार में घूमता घूमता अपनी जेब के अंदर हाथ डाल लेता और अपने गुप्तांग को खड़ा करके और चलता है। पहले हाफ पैंट में रहते थे ताकि लोग देखें कि भाई ये भी एक कामो उन्माद। ये आजकल दिखते हैं जो रात दिन देखते हैं कि यहाँ 2 अंगुल का कपड़ा लगाए ही निकल जाती है फिल्मी इंडस्ट्री की लड़कियां। और ये सब क्या है? ये सब कामो उन्माद है। ये सब अत्याचार करवाती हैं, ये सब समाज को बिगाड़ती हैं। इनको देखकर ही आदमी के ऊपर काम का मद सवार होता है और वो राजी नहीं होने पे उसको वो जान से मार देता है, कत्ल कर देता है, टुकड़ों में काट देता है। इसमें कसूर किसका हुआ ये बताओ? समर्थ को न दोष गुसाई। अगर आपकी टक्कर, आप स्कूटर पे है, कार वाले ने टक्कर मार दी तो ठुकाई कार वाले की होगी बेचारे की कि साला देख के नहीं चलता, अंधा हो रहा है। छोटे व्हीकल वाले का तो बचाव होता, बड़े व्हीकल वाले की कजा आती है। ठीक इसी तरह कि ये लड़की के साथ में इस समुदाय के लड़के ने इतने टुकड़े कर दिए या ऐसा कर दिया या वैसा कर दिया, तो सारा दोष उसी का ही नहीं है, वो लड़की का भी दोष है, लेकिन वो दबा दिया जाता है। क्यों जाती है वो लड़की? क्यों दोस्ती करती है? अपने मन को, अपने विचारों को, अपने उसको धर्म को समझना चाहिए। तो जब तक इस चीज़ को नहीं समझेंगे, आदमी जब तक अश्लीलता को खत्म नहीं करेंगे, अपने अंगों का प्रदर्शन जब तक बंद नहीं करेंगे, तब तक इस तरह के कांड होते रहेंगे, चाहे किसी भी समाज में हो। मेरे को इससे कोई मतलब नहीं। तो हायोसायमस का रोगी तो बड़ा बेशर्म होता है। वो जंगल में घूमता है अपने दोस्त के साथ और देख लेता है कि सामने 2-4 किसानों की लड़कियां काम कर रही है खेत के अंदर। नेकर खोल के कंधे पे डाल लेते हैं और उनके पास से अपना लिंग हिलाते हुए निकलते हैं। मैंने अपनी आँखों से देखा है।
और वो बेचारी सिर नीचा कर लेती है। तो हायोसाइमस का रोगी बड़ा बेशर्म होता है, वो कर दे जो ये नग्न भी हो जाए और भी हो जाए। मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन देखो कहे बिना आप समझेंगे नहीं। यहाँ एक बहुत अच्छे ब्राह्मण जो संस्कृत के ज्ञाता थे और शरीर से तंदुरुस्त, 80 साल की उम्र के अंदर भी सेक्स कर सकते, ऐसी उनकी बॉडी। तो एक बार उनका लड़का 2-4 दिन के लिए कहीं चला गया, घर में बहू थी, बच्चे कहीं ननियाल फनियाल चले गए होंगे। तो उस पट्टे ने क्या किया कि बहू ऊपर छत पे कपड़े सुखाने आएगी, तो सीढ़ियों की नाल होती है ना जो ऊपर चढ़ते हैं, उसके अंदर टावल को ऊंचा करके और अपना जो भी था औजार उसको निकाल के उसके साथ अटखेलियाँ कर रहा था। किसके साथ? अपने औजार के साथ। तो अब बहू को तो कपड़े सुखाने हैं, जब धो रही है तो सुखाएगी। वो ऊपर गई तो उसको पकड़ लिया बहू को। वो चिल्लाई, लोग इकट्ठे हुए, पंडित की ठुकाई हुई। तो इसको कहते हैं हायोसाइमस का रोगी का काम इतना सवार हो जाता है कि आदमी बेशर्म हो जाता है। उसको ये पता नहीं कि मैं किसके साथ क्या कर रहा हूँ, क्या सलूक कर रहा हूँ। इस तरह का आचरण करने लगता है, अपने कपड़े उतार देता है। इन लक्षणों के अंदर अगर कोई रोगी है हायोसाइमस 200, उसको रोज एक खुराक दो, 21 दिन उसके अंदर की सारी निकल जाएगी। धधक है वो निकल जाएगी, नॉर्मल हो जाएगा। अगली दवा जो है, देखो मेरे वीडियो बड़े ही बनते हैं, मैं क्या करूं बताओ। मेरे को इतनी जानकारी पता नहीं क्यों है, इसीलिए मैं बड़ा बन जाता, नहीं तो बोल बुला के ख़त्म करो। लेकिन आपके दिमाग में कैसे बैठेगी। अगली दवा सेलिक्स नाइग्रा का मदर टिंचर। ये ताकतवर भी होता है, कामो उत्तेजना को भी कम करता है। सेलिक्स नाइग्रा अत्यधिक कामो उत्तेजना में बहुत ज़्यादा जिनकी काम की उत्तेजना होती है और नवीन सुजाग के कारण लिंग में आने वाली कठोर उत्तेजना को भी ये शांत करती है। सेलिक्स नाइग्रा मदर टिंचर 15-15 बूंद 3 बार। अगली दवा है जो काम की इच्छा को दमन करती है, कैंथेरिस 30 पोटेंसी। ये भी काम की उत्तेजना को शांत करती है। इसकी भी दिन में 3 खुराक 15-20 दिन ले सकते हैं। और अगली और अंतिम जो दवा है फॉस्फोरस 30 पोटेंसी। लिंग में उत्तेजना के साथ कामो उन्माद होने की दशा में ये दवा लाभ करती है। दोस्तों आज का वीडियो इतना ही। आप अपना ख्याल रखें और आपको मेरा वीडियो पसंद आए सब्सक्राइब करें। थैंक